आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में विषय लिया है प्रमाद का। देखिए, प्रमाद एक बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है, लेकिन ये तभी उत्पन्न होती है जब हम विषय भोगों को, संसारी पांच भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको भोगने में अमर्यादित हो जाते हैं। यानी कि इन विषय भोगों को भोगते भोगते उनके वैसे ही बन जाते हैं, प्रमाद में गिरने लगते हैं। ये प्रमाद की स्थितियां फिर मनुष्य का सत्वगुण के प्रति जो पहले रुचि होती है वो घटने लगती है, और जब प्रमाद अमर्यादित हो जाता है तो फिर ये प्रमाद ही आलस्य की स्थितियां बनाता हुआ मनुष्य को आवश्यक कार्य करने के लिए एक प्रोत्साहित नहीं करता। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है, कानून का उल्लंघन करने लगता है, और शास्त्र जिन कार्यों को करने से मना करता है, निषेध कर्म सहज ही करने लगता है। यानी भोग विषयों का एक व्यसनी मनुष्य है, जिनको इन भोग विषयों को भोगने की लत पड़ जाती है। तो फिर ऐसी स्थितियां मनुष्य से पाप कर्म कब कितने करवाने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता है। इन सभी स्थितियों पर आपको भी ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपने सत्वगुण को कभी भी घटने नहीं देना चाहिए। और ये जो प्रमाद की स्थितियां ये तभी उत्पन्न होती है जब हम राशि विषय भोगों में अमर्यादित हो जाते हैं। अमर्यादित होना का अभिप्राय क्या है कि जब सतोगुण की लगाम कमजोर होने लगती है, सतोगुण की लगाम कमजोर होते ही रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, और अमर्यादित रजोगुण ही मनुष्य को देर से देर तमोगुण में गिराता हुआ कब कितने पाप कर्म करवा जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए आरंभ से ही इन विषय भोगों को भोगते भोगते मनुष्य को कम से कम प्रमाद से अवश्य ही बचना चाहिए। राशि स्थितियों से अमर्यादित होने से गिरने से बचने का एक ही उपाय है, निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना। ये सत्संग ही मनुष्य को प्रमाद में गिरने से बचाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन सभी शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।